हरियाणा में एसआईआर यानी कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का पहला चरण 100% पूरा हो चुका है। यानी कि वोटर्स तक फॉर्म को पहुंचाने और डेटा हासिल करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी और उसके बाद उसमें आपत्ति और दावे अगर वोटर्स के हैं तो उनका समाधान किया जाएगा। लेकिन अब तक एसआईआर की प्रक्रिया में क्या-क्या हुआ, कितने लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिली, या फिर सरल शब्दों में कहा जाए तो कितने लोगों के वोट काट दिए गए और आगे क्या कुछ होगा, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। देश भर में एसआईआर यानी कि मतदाता सूची में शुद्धिकरण का काम चल रहा है। हरियाणा में भी इस प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है और इसके बारे में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने अब तक की प्रक्रिया को लेकर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में एसआईआर का पहला चरण 100% पूरा हो चुका है। प्रदेश के 20,629 बीएलओ के जरिए 2,06,55,000 से ज्यादा मतदाताओं को फॉर्म बांटे गए थे, जिनमें से 1,72,71,361 फॉर्म का डिजिटाइज्ड और अपलोडिंग का जो काम है वो पूरा हो चुका है। यानी कि 83.51% मतदाताओं की जानकारी मिल चुकी है। हालांकि इस जांच प्रक्रिया में 33,84,568 मतदाताओं के नाम दर्ज नहीं हो सके हैं। इनमें से 13,75,000 से ज्यादा लोग स्थायी रूप से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। 7,66,000 से ज्यादा मतदाताओं का निधन हो चुका है, जबकि 2 लाख से ज्यादा पहले से दर्ज मतदाता हैं और 9,36,000 से ज्यादा लोग अनुपस्थित पाए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 16% से ज्यादा वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटेंगे। लेकिन इतने में ही ये प्रक्रिया खत्म नहीं हो गई है। अभी भी एसआईआर का काम जारी है। इस प्रक्रिया में आगे क्या कुछ होगा वो भी आप जान लीजिए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में एसआईआर प्रक्रिया में अब आगे क्या कुछ होने वाला है। 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी और 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम 31 जुलाई की ड्राफ्ट सूची में नहीं हुआ है तो वो फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दोबारा से जुड़वा सकेगा। आयोग ने भरोसा दिया है कि किसी भी नागरिक का नाम बिना सुनवाई के नहीं काटा जाएगा और अगर किसी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी कि ईआरओ के फैसले से आपत्ति है तो वो 15 दिन के भीतर जिला स्तर पर और 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकता है। इसके बाद सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा करते हुए 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नए वोटर्स के लिए आयोग ने खास सुविधा दी है। 1 जुलाई 2026 तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा फॉर्म 6 भरकर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 और किसी भी तरह के सुधार या फिर संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य भर में 37,000 से ज्यादा BLA2 भी तैनात किए गए, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी, CPIM और जेजेपी के प्रतिनिधि भी शामिल थे। यानी कि चुनाव आयोग का यह दावा है पूरी पारदर्शिता के साथ वोटर लिस्ट को फिल्टर किया गया है। लेकिन फिर भी अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आता है तो उसके दावे और उसकी आपत्ति को बिना सुने वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटाया जाएगा। 31 जुलाई के बाद इस मौके का फायदा जरूर उठा लें।